हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 32 के बारे में कि इसमें क्या क्या कहा गया है। दोस्तों इससे पहले मैंने मूल अधिकार के बारे में बता दिया है। आर्टिकल 30 किस में आता है दोस्तों? मूल अधिकार में ही आता है। हम लोग का 12 से 35 तक में मूल अधिकार है, तो उसमें से 32 को छोड़ दिया था मैंने। दोस्तों बोला था कि इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ये आप आज हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 के बारे में, इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको किस लिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण किस लिए है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसको क्या कहा गया है दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए इसको मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। क्योंकि हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? ये इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, जिन्होंने संविधान की रचना की दोस्तों, उन्होंने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इनको क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को क्या कहा दोस्तों? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए इसमें 5 प्रकार की याचिकाएं रीट जारी करता है दोस्तों। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है दोस्तों, उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको उससे मूल अधिकार उसका छीन लिया जा रहा है, या फिर उसको मूल अधिकारों का उसको अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि उसका जो मूल अधिकार मिला है, तो उसके लिए उसको 5 प्रकार की याचिकाएं रीट जारी करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपकी इसमें मदद करेगा, जो अगर आपके कोई सुनवाई नहीं करती है तो उसके लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों ये 5 प्रकार के रीट क्या चीज है, 5 याचिकाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक होता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहला रीट क्या जारी करता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कार्पस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी भी गुनाह के लिए गिरफ्तार किया जाता है, और अगर उसको अदालत में पेश नहीं वो कर रहा है, वो मुजरिम को पेश नहीं कर रहा है, तो उसके घर वाले दबाव बना सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं या हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ताकि उसको जल्द से जल्द न्यायालय में पेश किया जाए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है ये। ठीक है, जैसे जो भी कैदी है दोस्तों, उसको 24 घंटा के भीतर कहाँ पे प्रस्तुत करना है? न्यायालय में प्रस्तुत करना है। सुप्रीम कोर्ट इसमें या हाई कोर्ट इसमें आदेश देगी उस पुलिस वाले को दोस्तों, या तो फिर उस पुलिस अफसर को, या तो फिर कानून को, कि आप जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर उस बंदी को, बंदी मतलब दोस्तों जो बंदी बनाया गया है, प्रिजनर को बोल सकते हैं। यहाँ बंदी से ही आपको पता चल रहा होगा बंदी का मतलब क्या होता है। बंदी का मतलब दोस्तों बंदी, जिसको अरेस्ट करके रख लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं ना, बंदी बना लिए गए। तो वही उसे समझ जाइए आप। ठीक है, तो कैदी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। ये पहला हो गया दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी बंदी बनाया गया है, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। दूसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? परमादेश। परमादेश का मतलब मैंडेमस। ठीक है, दूसरा रीट क्या जारी करता है दोस्तों? परमादेश। परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडेमस कहते हैं। ये परमादेश का मतलब आदेश से ही आपको पता चल रहा है। परमादेश, आदेश। देखिए इसमें आदेश छुपा हुआ है, तो इसका अर्थ ही होता है दोस्तों हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों पर लगाया जाता है दोस्तों। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है दोस्तों, तो उस पर ये परमादेश लगाया जाता है कि आप अपना सही ढंग से काम कीजिए। मतलब लास्ट वार्निंग की तरह आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, हम आदेश देते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपका काम तमाम कर दिया जाएगा, या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा उस ऑफिसर को, या तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये परमादेश का मतलब आपको समझ में आ गया है दोस्तों। हम आदेश देते हैं, मतलब जो भी अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, तो उस पर ये रीट जारी किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, तो अधिकार से ही है आपको अधिकार यहाँ दिख रहा होगा, नाम सुनते ही लग रहा होगा अधिकार परीक्षा। तो इसको क्या बोलते हैं? कोवरेंटो। ये उस पर लगाया जाता है दोस्तों जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, या फिर उसके लिए वो योग्य नहीं है, तो उस पर ये लगाया जाता है। मान लीजिए कोई भी आदमी जो भी बहुत कम पढ़ा लिखा है, अगर उसको IAS ऑफिसर बना दिया जाए, उस डिग्री पर बैठा दिया जाए, तो उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि करना क्या होता है इसमें। ठीक है, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। तो इसी पर जो जिसके लिए योग्य नहीं रहता है, अगर वो अधिकार उसको दे दिया जाता है दोस्तों, तो उस पर ये लगाया जाता है कि ये व्यक्ति इसके लिए
अधिकृत नहीं है, अधिकार नहीं है, तो उस पर ये लागू किया जाता है ये अधिकार परीक्षा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अधिकार परीक्षा किसको कहते हैं। कोवेरेंटो ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसके लिए वो अधिकृत या फिर अधिकार नहीं है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। सबसे पहले बंदी बनाएगा, फिर आदेश देगा, फिर अधिकार परीक्षा लेगा, अधिकार उसका छीन लिया जाएगा कि आप इसके लिए अधिकृत नहीं है, आप इसके लायक नहीं है। चौथा में क्या है दोस्तों, प्रतिषेध। चौथा में क्या क्या गया है, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या चीज दोस्तों, प्रतिषेध ही का मतलब आपको देखने में पता चल रहा है। प्रतिषेध मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या चीज हड्डल लगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें रोड़ा लगा दिया जाए। प्रतिषेध का मतलब रोड़ा समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पर क्या लगाया जाता है, ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाती है दोस्तों। ऊपरी जो कोर्ट होती है वो अपने से निचले कोर्ट पर लगाई जाती है। अगर निचला कोर्ट अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो दोस्तों या फिर उसका उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाता है जब वह अपने अधिकारों का उल्लंघन करती है या तो फिर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है। तो ये आपको पता चल गया होगा प्रतिषेध किसको कहते हैं। उसके बाद दोस्तों उत्प्रेक्षण एक होता है, उत्प्रेक्षण, सर्टियोरी, ठीक है, उत्प्रेक्षण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाती है दोस्तों। जब ये निचला अदालत अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके कुछ फैसला सुना दिया चुका होता है या तो फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चलकर कुछ फैसला सुना दिया होता है तो उस पर यह लगाया जाता है। और ये कौन लगाती है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर लगाती है। तो न्यायालय वाला दो चीज है दोस्तों, न्यायालय से संबंधित इसमें दो रीट जारी किए जाते हैं, एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेक्षण। ये दोनों याद रखिए न्यायालय से संबंधित। सबसे पहला क्या है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसको 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। दूसरा में क्या गया दोस्तों, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। कोई भी ऑफिसर अगर अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं करता है दोस्तों तो उस पर यह लगाया जाता है। तीसरा में क्या कहा है दोस्तों, अधिकार परीक्षा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए योग्य नहीं है, अधिकृत नहीं है तो उस पर यह लगाया जाता है। चौथा में क्या कहा गया दोस्तों, प्रतिषेध, मतलब ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाती है। और पांचवा में उत्प्रेक्षण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लगाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखिए दोस्तों, ये तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट जारी करती है लेकिन हाईकोर्ट का भी इसमें अधिकार है, हाईकोर्ट का ज्यादा अधिकार है, ठीक है। हाईकोर्ट का अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी ये पांचों रीट जारी कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जारी करती है लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी ये सारी रीट जारी कर सकती है, ठीक है। हाईकोर्ट भी ये रीट जारी करने का अधिकार रखती है अनुच्छेद 226 के तहत। फंडामेंटल राइट्स में भी जितने भी राइट्स है और ये भी लीगल राइट्स दोनों मिला करके, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी का हनन हो रहा है तो उसमें कौन लगाएगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 32 में क्या क्या कहा गया है और इसमें 5 प्रकार की रीट कौन सी है और उसमें क्या क्या कहा गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये सब बहुत आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।